नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आज के इस ई सत्संग से जुड़े, इस ऑनलाइन सत्संग से जुड़े आप सभी साधकों को मेरा नमन। साधक मित्रों, कोरोना काल ने मनुष्य को अनेक नए अनुसंधान, नए अन्वेषण, नए तरीके, नए साधन, इन सब से परिचित कराया। और मनुष्य की जिजीविषा है कि जब कभी किसी तरह की कोई कठिनाई आई, मनुष्य ने उसमें से मार्ग निकालने का प्रयास किया। और यही कारण है कि आदिम से लेकर आदमी होने तक की यात्रा मनुष्य ने पूरी की। हमारा आज का जो ऑनलाइन सत्संग है, इसके विषय पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आइए छोटी सी हमारी नाम धुन, इस नाम सुमिरन के साथ हम सब जुड़ेंगे और इस नाम सुमिरन से अपने मन को हम इस तरह से तैयार करेंगे कि आगे के हमारे प्रबोधन और सत्संग की यात्रा में हम सब साथ साथ चल सकें, हम सब सामूहिक रूप से चल सकें। आइए नाम सुमिरन से आरंभ करते हैं। आप अपनी अपनी जगह पर और इस चलते हुए रिकॉर्ड के साथ यह नाम सुमिरन। साधक मित्रों, हमारा आज के सत्संग का विषय है तुम्हारे भीतर एक संत बसा है। वस्तुतः इस विषय पर यदि हम विचार करें तो जो एक सामान्य प्रतिक्रिया, जो पहली प्रतिक्रिया किसी भी मनुष्य की होगी, वो ये कि मेरे भीतर संत कैसे हो सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को बेहतर जानता है। हर व्यक्ति जानता है कि वो किस किस तरह के अवगुणों का शिकार है। उसमें में से हर एक सम्मिलित है मित्र। ऐसी स्थिति में मनुष्य के मन में यह प्रश्न स्वाभाविक तौर पर उठता है कि मेरे भीतर संत कैसे हो सकता है। क्योंकि मनुष्य, मैं ये कहूंगा मित्रों, सनातन संस्कृति, विशेष तौर पर हिंदू धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनका जो परिमाण है
यदि ये संतुलित रूप से रहे, हमने 4 आश्रम की जो व्यवस्था है वो भी हिंदुत्व में इसी कारण है। इस धर्म अर्थ काम मोक्ष को भूलकर हमारी स्थिति क्या हुई? हमने स्थिति ये की कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और फिर बहुत लंबी सूची, हम शिकार होते चले गए। हम उस परिमाण का संतुलन नहीं रख पाए। प्रकृति में कुछ भी वर्ज्य नहीं है, कुछ भी वर्जित नहीं है। अमृत है तो विष भी है, विष भी एक मात्रा में आवश्यक है। लेकिन अगर आप उस मात्रा से आगे चले गए तो विष का जो परिणाम है, उस परिमाण से अगर आप आगे चले गए तो उसका परिणाम भोगना होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अगर इन 4 बिंदुओं की मैं बात करूं तो कितनी बार यह हुआ कि इस काम के प्रभाव के चलते मन में कितने विभत्स स्वभाव जगे। कितनी बार दुर्बुद्धि ने इस तरह से जन्म लिया कि मानसिक व्यभिचार की स्थिति तो बनी। और आज यदि हम अपने चारों ओर देखें, रोज के समाचार जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं मित्रों, इस एक सामर्थ्य को, एक शक्ति को जो सृष्टि के सातत्य के लिए अनिवार्य है, उसका दुरुपयोग करने के कारण आज इतनी विसंगत स्थितियां खड़ी हुई हैं कि मुझे लगता है कि अलग से उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, पर हम सभी उससे परिचित हैं। काम के बाद क्रोध की यदि मैं चर्चा करूं, हर एक अपने अपने स्तर पर यह विचार कर सकता है कि क्रोध के चलते कितने रिश्ते, कितनी आत्मीयता हम में से हर एक ने खोई होगी। ये कहा जाता है कि मनुष्य बोलना तो 1.5-2 साल में सीख लेता है, लेकिन कहां क्या बोलना है इसकी जानकारी होने में पूरा एक जीवन भी कम हो जाता है। अनेक बार यह होता है कि हमारे पास से कुछ इस तरह की कटुता जो हमारे शब्दों से बाहर आती है कि एक रिश्ता आहत हो जाता है। शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बाद में ग्लानि के सिवा, पछतावे के सिवा, पश्चाताप के सिवा हमारे पास दूसरा कुछ नहीं बचता। हमारे यहां तो कहा भी गया है, शब्द समार बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। चयन तो हमारा है, हम कौन सा शब्द चुन रहे हैं, क्योंकि शब्द ऋचाएं भी हैं, शब्द मंत्र भी हैं, और शब्द जो है अपशब्द भी है, शब्द गाली गलौज भी है। हम कौन सा शब्द चुन रहे हैं? वो शब्द जो किसी पर लेप का काम करे, औषधि का काम करे, मेडिसिन का काम करे, दवा का काम करे, उसे आदि और व्याधि से मुक्त कर सके, मानसिक तौर से उसे मुक्त कर सके, उसे आनंद दे सके, या हम किसी ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो उसे आहत कर रहा है। तो एक शब्द औषधि करे, एक करे घाव। हमारे क्रोध के चलते शब्दों पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता। तीसरा बिंदु, बड़े छोटे में मैं इन बिंदुओं की चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि अपने आप में ये सारे बिंदु जो हैं ये इतने विस्तृत हैं कि इन पर पूरा का पूरा एक व्याख्यान, पूरा का पूरा एक प्रबोधन हो सकता है। लोभ सामान्य सी बात है। जीवन को समझने के लिए मुझे ये लगता है मित्रों कि कुछ बहुत बड़ा करने की आवश्यकता नहीं होती, छोटे छोटे बिंदु होते हैं। किसी ऐसे पथ पर जा रहे हो जो निर्जन हो, और देख लीजिए यदि ऐसा भी रास्ता है जहां पर कुछ लोग तो हैं, लेकिन वो थोड़ा समय ऐसा मिला जहां आगे पीछे कोई नहीं है और रास्ते पर एक 50 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी जेब में उस समय 25-50 हजार हो, उसमें भी अधिकांश के मन में एक बार ये भाव आता है कि कोई न देख रहा हो तो वो नोट उठाकर मैं जेब में रख लूं। और लाभ की मानसिकता कैसी है? मंदिर में जाएं जहां प्रसाद बंट रहा है, वहां भी मन के भीतर कहीं कहीं यह भाव उठता है कि यदि सबको एक पैकेट प्रसाद का मिल रहा है तो मैं एक पैकेट अतिरिक्त ले। बहुत साधारण उदाहरण है जीवन में, केवल देखना भर है। गोलगप्पे वाले के पास लोग खड़े होते हैं, पानीपुरी वाले के पास खड़े होते हैं, एक निश्चित राशि दी जाती है, मान लीजिए 15 रुपए, 20 रुपए, उसमें वो कुछ गोलगप्पे देता है, 6, 8, 10 जो भी जहां जैसा चलन है। उसमें भी इच्छा ये होती है कि उसके बाद भी एक गोलगप्पा और ले लिया जाए। देखा जाए तो बड़ा सहज उदाहरण है और देखा जाए तो बहुत गूढ़ है, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो हमारे भीतर जग रहा है, ये कुछ ऐसा है जो हमें लाभ के
जो हमारे भीतर का जो लाभ है, जो लोभ है, लाभ पाने की जो एक मैं कहूंगा कि जो इच्छा है, ये उसको लोभ में बदल रही है। चौथा बिंदु मोह का है। मोह परिजनों से, मोह परिवार से, मोह अपने आत्मीय जनों से, यहां तक कि मोह अनेक बार पुरानी वस्तुओं से, फर्नीचर से, मोह अपने अतीत से हम बंध जाते हैं। और ये जो बंधन है एक तरह की जड़ता को जन्म देते हैं। साइंस में लॉ ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व का नियम है कि जब तक कोई दूसरी शक्ति आकर किसी तरह का जोर नहीं लगाती, जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो अपनी स्थिति में परिवर्तन ही नहीं करना चाहती। हम जहां की तहां ठहरे रहते हैं। 20 वर्ष पहले ऐसा था, 25 वर्ष पहले ऐसा था, सामान्यतः मैं उदाहरण देता भी हूं। अनेक घरों में यह होता है, सास चाहती है कि 25 साल पहले कुर्सी यहां रखी थी यहीं रखी रहे, बहू उसको हिलाने का प्रयास करती है। जो कुछ चल रहा है, क्योंकि वो एक मोह की स्थिति थी, उस मोह से मुक्त नहीं होना चाहते, और मोह शनै शनै हमको जड़ता की ओर ले जाती है। तो मित्रों, ये देखिए कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, और इन चारों के चलते स्थिति ऐसी होती है कि हमारे भीतर जो एक सकारात्मकता है, भीतर सकारात्मकता भी है, भीतर नकारात्मकता भी है, भीतर संत भी है, भीतर असंत भी है। और यही कारण है कि वो फक्कड़ कवि कबीर वो लिख गए, और क्या बात उन्होंने लिखी मित्रों। संत और असंत को लेकर जो चर्चा कबीर ने की, उनका एक दोहा पर्याप्त है। फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत। फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत। जाके संग 10-20 है, ताका नाम महंत। महंत वो होंगे जिनके साथ 10, 20, 25, 50 चेले चपाटे चलते होंगे, पर हमारा उद्देश्य तो महंत होना है नहीं। यदि उद्देश्य संत होना है तो आपको किसी का साथ नहीं चाहिए, आपको केवल एक व्यक्ति का साथ चाहिए, और वो व्यक्ति आप स्वयं हैं। आपको आत्म प्रकाश की आवश्यकता है, और आत्म प्रकाश जैसा कि शब्द कहता है, वो अपने आप से, अपने आत्मा से, अपने भीतर से जो है वो प्रकाश जो है वो जन्म लेता है। मुझे एक प्रसंग याद आता है। एक दृष्टि दिव्यांग साधक अपने एक मित्र से मिलने गया, और जब वो मित्र से मिलने गया, दोपहर का समय था, मित्रों के बीच में लंबी चर्चा हुई, बीच में भोजन हुआ, तमाम सारी बातें होते होते संध्या हो गई। उन दिनों जो है लाइट नहीं हुआ करती थी, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब दृष्टि दिव्यांग मित्र को लौटना था। उसके मित्र ने कहा कि ऐसा करो मित्र, आज तुम मेरे यहाँ रुक जाओ क्योंकि अंधेरा हो गया है। दृष्टि दिव्यांग ने कहा कि नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, बस ऐसे करो कि एक दिया जलाकर मेरे हाथ में दे दो। उसके मित्र ने पूछा, लेकिन उस दिए से तुमको क्या लाभ, तुम तो किसी को नहीं देख पाओगे। दृष्टि दिव्यांग ने उत्तर दिया कि मैं नहीं देख पाऊंगा, लेकिन पथ पर यदि कोई और आ रहा है तो वो जलते हुए दिए को देखकर समझ जाएगा कि यहाँ कोई आ रहा है, तो किसी से टकराने का जो आशंका है वो बची रहेगी। मित्र ने एक दिया जलाकर उसकी हथेली पर रख दिया, और वो लेकर जो है मार्गस्थ हो गया, अपने घर की ओर निकला। थोड़े समय बाद कोई एक व्यक्ति जो है आकर उस दृष्टि दिव्यांग से टकरा गया। थोड़ी सी नाराजगी दृष्टि दिव्यांग को हुई। उसने कहा कि ईश्वर ने मुझे तो देखने का सामर्थ्य नहीं दिया, लेकिन तुम तो देख रहे थे कि एक जलता हुआ दिया मेरे हाथ में है, फिर भी तुम टकरा गए। उस पथिक ने कहा कि भाई, तेरे हाथ में दिया कहां जल रहा है, ये तो जाने कब का बुझ चुका। दृष्टि दिव्यांग ने एक क्षण का मौन पाला, उस पथिक को नमन किया और कहा कि आज मैंने एक पाठ पढ़ा कि उधार के प्रकाश से जीवन नहीं चलाया जा सकता। कोई और प्रकाशित करेगा, कोई और कहेगा कि यह मार्ग है, उससे जीवन नहीं चल सकता। मनुष्य को अपनी यात्रा तो आत्म प्रकाश से ही करनी होती है। प्रकाश यदि भीतर से होगा तब आप आगे चल पाएंगे, अन्यथा स्थिति वही होगी जो इस मित्र की हुई। उधार की रोशनी से, उधार के प्रकाश से जीवन नहीं चलता। जीवन की जागृति जो है वो भीतर से आती है। अपने भीतर वो जागृति जगाइए, और मैं तो ये कहूंगा मित्रों, जगाने की आवश्यकता भी नहीं, वो भीतर है, लेकिन हो ये रहा है कि हम उसको देख नहीं पाते, हम उसको समझ नहीं पाते। उसके ऊपर हमने बहुत कुछ जो है एक इस तरह का आवरण चढ़ाते चले गए हैं कि वो जो रोशनी, वो जो प्रकाश है वही कम होता चला गया है।
हमारे यहाँ कहा गया है कि हम आत्म प्रकाश की एक चादर ओढ़कर आते हैं। वो परमात्मा जो है आत्म प्रकाश की एक चादर देकर हमको भेजता है, लेकिन शनै शनै इतना मैल हम चढ़ाते चले जाते हैं कि उस मैल की कालीमा में वो प्रकाश जो है वही जो है मध्यम होने लगता है। और फिर जब ये विचार मन में उठता है तब एक ग्लानि उठने लगती है, और वो ग्लानि होती है कि मैली चादर ओढ़कर कैसे द्वार तुम्हारे आओ। आइए मित्रों, सत्संग की इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, और उसका आनंद तब है जब शब्दों के साथ भजन का भी एक आनंद हो। भजन भी शब्दों का, संगीत और लय और ताल के साथ में जब शब्द आते हैं तो भजन कहलाते हैं। हमारे साधक यहाँ जुड़े हुए हैं आशु जी, और मैं उनसे चाहूंगा कि प्रस्तुत करें इस एक भजन को और हमारी इस यात्रा को आगे लेकर चलें। पूरी तौर से चिंतन में रखिएगा कि आत्म प्रकाश को हमने किस तरह से मध्यम कर दिया है और अब चादर को लेकर ग्लानि का भाव है। आमंत्रित कर रहा हूं हमारे साधक आशु जी। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर प्यारे, मन ही मन शरमाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर प्यारे, मन ही मन शरमाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर प्यारे, मन ही मन शरमाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम तेरा गाया। नयन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की तारे टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं,
दीना जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी शीस झुकाया हे हरि हर मैं हार के आया अब क्या चढ़ाऊं मैं भी के कैसे पार तुम्हारे आऊं हे पावन परमेश्वर प्यारे मन ही मन शर्माऊं मैं भी के कैसे जैसा भी हूँ तेरा हूँ मैं अपनी शरण लगा छोड़ के तेरा द्वारा दाता और कहाँ मैं जाऊं मैं भी पार तुम्हारे आऊं मैं भी पार तुम्हारे आऊं हे पावन परमेश्वर प्यारे मन ही मन शर्माऊं मैं भी आशु जी धन्यवाद। आनंद आया आपके भजन से, आपका स्वर लोगों तक पहुंचा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आवाज जो है थोड़ी कम थी, लेकिन तब भी हम सब लोग जो है उसका आनंद ले पाए। क्योंकि अभी ऑनलाइन है तो उसकी अपनी थोड़ी सी जो है मर्यादाएं भी हैं। मित्रों, जो बात कही जा रही थी भजन में कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस मैलेपन से उजलेपन की ओर जाने की यात्रा, यानी अपने भीतर के संत को विकसित करना, अपने भीतर के संतत्व को विकसित करना। संत जो है ये मूल रूप से सत शब्द का जो है पुल्लिंग है। और कोई भी व्यक्ति जो सदाचारी है, जो परोपकारी है, जिसकी वृत्ति शुद्ध है, मूल रूप से शुद्ध वृत्ति का व्यक्ति, फिर वो किसी भी क्षेत्र में हो, आवश्यक नहीं कि उसने किसी विशेष तरह के वस्त्र धारण किए हों, आवश्यक नहीं कि वो पूरे समय यानी 24/7, यदि मैं आज की भाषा का प्रयोग करूं तो उसमें वो जो है धर्म और अध्यात्म में ही लगा हुआ हो, ये कुछ आवश्यक नहीं। जो व्यक्ति जिसकी करनी और कथनी में अंतर नहीं है वो संत है। जिसकी वृत्ति शुद्ध है वो संत है। वो जो कुछ कर रहा है उसके प्रति यदि पूर्णतः उसकी निष्ठा है तो वो संत है। संत होने का अर्थ ही है मित्रों, अपने संकल्प के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने भाव के प्रति यदि संपूर्ण आपका समर्पण है, संपूर्ण निष्ठा है, तो वो संतत्व है। भावना में आपके जो है सदाचार होना चाहिए, आपकी वृत्ति जो है वो शुद्ध होनी चाहिए। अब आजकल तो ये कहा जाने लगा है कि इस भाव से काम करना असंभव है। यहां ध्यान देने की बात यह है कि असंभव में भी मूल शब्द संभव है। और संभव होना यानी जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। अगर इम्पॉसिबल को हम दो भागों में बांट दें, पहले आई और एम को अलग कर दें, स्पेलिंग की दृष्टि से देखें तो आई एम पॉसिबल। असंभव तो कुछ भी नहीं। और सत्य तो यह है कि जीवन बेहद सरल है, लेकिन हमने उसे जटिल कर दिया है। प्रकृति के जो बड़े बड़े सत्य हैं वो बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। हर मनुष्य जो है
वो जन्म लेगा, उसकी एक यात्रा होगी, उसका अंत होगा, उसके बाद वो अगले जन्म की यात्रा पर निकलेगा। हमने इतनी जटिलताएं जोड़ दी हैं, और वो जटिलताएं हमारे ही, मैं समझता हूं कि जो मानसिक विकार है, हमारे मन में जो भाव चल रहे हैं, उनका एक विराट रूप है। और जटिलता जो है मित्रों, वो शनै शनै मनुष्य को कुटिलता की ओर ले जाती है। आप जितने जटिल होते जाते हैं, वो जटिलता की रक्षा नहीं कर पाते, और उसकी रक्षा करने के लिए प्रयास करते हैं, और वो जो प्रयास है वो आपको कुटिलता के पथ पर ले जाते हैं। तो सरलता से जटिलता और जटिलता से कुटिलता, हम इस स्थान पर, इस जगह पर, इस तरह की हमारी यात्रा जो आरंभ हो गई है। लेकिन ये कुटिलता जो है, ये आगे जाकर कुतर्कों को भी जन्म देती है। हमने ये मान लिया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो, मान लीजिए कि उसका जो चोला है वो अगर मैला कुचेला है, तो इसका अर्थ है कि उसकी चदरिया भी जो मैली कुचेली। लेकिन ऐसा होता नहीं मित्रों। वस्तुतः यदि हम ये देखने लग जाएं, यदि हम ये समझने लग जाएं, यदि हमारे भीतर ये बोध हो जाए कि जो वसन है, जो कुछ ऊपर से दिख रहा है, उसका मैला होना अंतस का मैला होना नहीं है, तो फिर वो बोध जो है वो आपको शोध की यात्रा पर ले जाता है। और जब आप शोध की यात्रा पर निकलने लगते हैं, तब आपको स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि मेरी चदरिया मैली है। और जब चदरिया मैली दिखने लगती है, तो मन में भाव उठता है कि इसको स्वच्छ करना चाहिए, और स्वच्छ करने के लिए साबुन की आवश्यकता पड़ेगी, स्वच्छ करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ेगी, स्वच्छ करने के लिए श्रम की आवश्यकता पड़ेगी, और उस सबसे पहले संकल्प की आवश्यकता पड़ेगी। और मित्रों, जब ये बोध शोध की यात्रा पर निकलता है, संकल्प का भाव जगता है, तो मनुष्य के भीतर परिष्कार जो है जन्म लेने लगता है। जो साधक हमारे साथ जुड़े हैं वो जानते हैं कि हम आत्म परिष्कार साधना जो निरंतर कर रहे हैं, ये परिष्कार जो है चिंतन को जन्म देगा। चिंतन जो है वो आपकी चेतना को जागृत करेगा, चेतना ध्यानस्थ करेगी, और ध्यान जो है आत्म साक्षात्कार कराता है, और आत्म साक्षात्कार जो है मित्रों, वो एक दिव्यता को जन्म देता है, और दिव्यता जो सम्यकता तक ले जाती है। और सम्यकता कैसी होती है? सम्यकता जो है चराचर में ईश्वर को देखने लगती है। जैसे योगेश्वर ने कहा है गीता में कि चराचर में मुझे देख। एक संत जो है वो भोग बना रहे हैं भगवान के लिए, रोटियां उतार रहे हैं, और पहली रोटी उतार कर उन्होंने एक तरफ रखी कि उसी समय कहीं से एक कुत्ता आया और वो रोटी मुंह में लेकर भाग खड़ा हुआ। संत को रोटी पर घी लगाना था, वो घीलड़ी से घी निकाल रहे थे, और उसी दौरान कुत्ता जो है वो रोटी लेकर भागा। चम्मच में घी लिए लिए संत जो है कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं। सारा गांव जो है वो ये दृश्य देख रहा है, और किसी एक ने चुटकी लेते हुए कहा कि महाराज जी, ये आप क्या कर रहे हैं? कुत्ता अब रोटी देने से रहा। महाराज ने रुंधे गले से कहा कि मैं रोटी लेने थोड़ी भाग रहा हूं, मेरे मन में तो ये भाव है कि मेरा हरि जो है आज सूखी रोटी कैसे खाएगा, मैं एक बार उसे घी तो लगा दूं। ये सम्यकता है, ये अद्वैत है। ये अद्वैत जब जगने लगता है मित्रों, तब संतत्व की एक अगली सीढ़ी, एक अगली प्रक्रिया, एक अगला सोपान जो है वो मनुष्य के जीवन में आ जाता है। हमारे यहाँ महिलाएं पहली रोटी गाय की बनाया करती थी, अंतिम रोटी श्वान की, कुत्ते की। अब तो स्थिति यह है कि दोनों रोटी हम खुद ही खाते हैं। मनुष्य का विचार जितना संकीर्ण होता चला गया, उतना जो है मनुष्यता की यात्रा में भी वो पीछे होता चला गया। मित्रों, याद कीजिए, आज न कोई किसी रूप को याद करता है कि कितनी रूपवान स्त्रियां आई और गई, न किसी धनिक को याद किया जाता है, न किसी इस तरह के बर्बर राजा को याद किया जाता है। लेकिन कबीर आज भी जीवित है, सूर आज भी जीवित है, चित्तौड़ की मीरा आज भी याद की जाती है, नानक देव आज भी याद किए जाते हैं। अंत में कुछ बचता है तो संतत्व बचता है। और जब ये भाव आ जाता है मनुष्य में, वो ये जान जाता है कि न कुछ लेकर आया न कुछ लेकर जाएगा, जो यहां से लिया वो यहीं देना है, खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा, तब मानिए कि आपकी यात्रा एक कदम और आगे चली। मित्रों, हमारे पास में बचे हुए हैं 5-6 मिनट। इसके बाद आपको दोबारा लॉगिन करना होगा। अगला आईडी आपको दिया हुआ है, लेकिन इस समय मैं अगले भजन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारी साधक, हमारी बहन रीता पांडे जी को। रीता जी तक मेरा स्वर पहुंच रहा है? मैं रीता जी करता हूं, कृपया हमारे अगले भजन आवाज दें जी। राधे राधे। रीता जी के भजन के बीच में भी अगर ये बंद पड़ गया तो आप दोबारा लॉग इन कर लें। स्वागत। क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा,
इस जगत सराय में मुसाफिर रहना दो दिन का। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना दो दिन का। मुसाफिर रहना दो दिन का। क्यों बिरता करे गुमान मुरक्की सुधन ओयो मनका। मुरक्की सुधन ओयो मनका। क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला।
हम चर्चा कर रहे थे कि सामान्यतः जीवन जो सरल है, लेकिन सरलता से हमने जटिलता की यात्रा कर ली। हमने सरल को जटिल बना लिया और फिर उस जटिल की रक्षा करने की कुचेष्टा में हम कुटिल होने लगते हैं। आप बार बार असत्य का सहारा लेने लगते हैं। आप बार बार नई नई योजनाएं बनाने लगते हैं, क्योंकि एक बार आपने असत्य कहा या असत्य वर्तन किया तो फिर उसको बचाए रखने की कोशिश में मनुष्य लगातार एक एक कदम जो है वो नीचे उतरने लगता है, मनुष्यता से नीचे उतरने लगता है। और जैसा मैं कह रहा था कि प्रायः कहा जाता है कि आज के समय में यह संभव ही नहीं है कि जो है मनुष्य अपनी चदरिया को पूरी की पूरा जो है उसको स्वच्छ रखकर, उसको बेदाग रखकर जी सके। कोई कहता है कि आप 25-50 वर्ष में कोई ऐसा उदाहरण बता दीजिए जिसकी चदरिया मैली ना हुई हो, कोई ऐसा संत दिखा दीजिए। मित्रों, मैं आप लोगों से बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, 25-50 वर्ष की तो छोड़िए, अपने अड़ोस में, पड़ोस में, साथ में, अपने परिसर में देखिए, एक नहीं ऐसे अनेक संत आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और बहुत अच्छे लेकर नहीं जाता। लगभग 1 वर्ष पुरानी एक घटना जो मैं यहाँ आप लोगों के साथ, एक सत्य घटना जो है ये मैं बांटता हूँ। महाराष्ट्र में एक जिला है सातारा। सातारा जिले की एक घटना जो पिछले वर्ष दीपावली के आसपास घटी, वो मैं आप लोगों के साथ बांटता हूँ। एक संत का दर्शन इस घटना के माध्यम से हुआ और संत का नाम धनाजी जगदाड़े। अब बहुत लोगों के, मुझे लगता है लगभग हर व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठता है कि धनाजी जगदाड़े, इस नाम का कोई संत तो अब तक हमने सुना, लेकिन धनाजी जगदाड़े एक संत है कैसे, मैं आपको बताता हूं। धनाजी एक साधारण व्यक्ति है जो सुबह काम पर निकलते हैं और शाम को जो है अपने परिवार का पेट पालते हैं। सातारा जिले के किसी एक गांव में वो रहते हैं। किसी काम से वे अपने गांव से सातारा शहर आए। जिस काम से आए थे वो काम उन्हें मिला नहीं, वो काम हुआ नहीं। अब गांव लौटना है, बस अड्डे पर आकर खड़े हैं और बार बार जेब से निकालकर चिल्लर गिन रहे हैं। गांव लौटने के लिए बस का किराया है केवल 10 रुपया। हम बड़ी सरलता से कह रहे हैं केवल 10, लेकिन धनाजी की जेब में केवल 7 रुपया है। धर्म संकट है, गांव लौटना तो है लेकिन 3 रुपये कम है। मन में बार बार ये विचार आ रहा है कि कोई परिचित दिखे, गांव का कोई व्यक्ति दिखे तो 3 रुपये उधार लेकर गांव लौटा जा सके। बस अड्डे पर बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि एकाएक पैर से कुछ टकराया। नीचे देखा तो एक बैग रखा हुआ था। बैग उठाकर खोला तो आंखें फटी की फटी रह गई। 10,000 की 4 गड्डियां, 40,000 रुपए उस बैग में थे। धनाजी ने एक क्षण भी खराब नहीं किया और आवाज देना शुरू की कि बैग किसका है तो अपनी जानकारी देकर लेकर जाओ। अड़ोस पड़ोस में पूछने लगे, साथ में बैठे अन्य यात्रियों से पूछने लगे और विचार कर रहे थे कि जाकर इसको जमा करा दूं कि बदहवास सा एक व्यक्ति सड़क की दूसरी ओर से भागते हुए आया और उसने कहा कि कोई बैग देखा क्या, और धनाजी ने उठाकर वो बैग सामने रखा। वो व्यक्ति जो है उसकी आंखों से अश्रु फूट पड़े। माँ के ऑपरेशन के लिए वो पैसे उसने जुटा कर रखे हुए थे। धनाजी ने कहा कि भैया गिन लो, पैसे पूरे हैं। व्यक्ति गदगद हो गया, उसमें से निकालकर 1,000 रुपए पुरस्कार के रूप में धनाजी को देने चाहे। धनाजी ने हाथ जोड़कर कहा, ऐसा व्यक्ति जो सुबह काम करता है और शाम को घर चलता है, कि बंधु अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे केवल 3 रुपए दे दो ताकि मैं अपने गांव लौट सकूं। और तब मैं कहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि 25-50 वर्ष में कोई संत नहीं हुआ, देखने को दृष्टि में बदलिए, पग पग पर संत देखने को मिले। इससे बड़ा संतत्व और क्या होगा। बहुत बड़ी रकम थी उस व्यक्ति के लिए तो 40,000 रुपए। जैसे ही हम हमारे देखने के भाव में परिवर्तन करते हैं मित्रों, जैसे ही हम दृष्टि बदलते हैं, वैसे ही सृष्टि बदलने लगती है। यहां तो जरा सा कुछ मिलता है तो व्यक्ति बोराने लगता है। हम प्रायः कहते हैं
कि राजनेताओं को सत्ता मिल गई, कुर्सी मिल गई तो वो बौरा गए, भूल गए। उनको तो कुछ हासिल हुआ, लेकिन जिनको कुछ हासिल नहीं हुआ होता है वो भी देखिए कि तनकर चल रहा होता है, वो भी कुछ टेढ़ा टेढ़ा चल रहा होता है, वो भी अपने मद में होता है, वो भी कहीं बौराया हुआ होता है। सत्य तो यह है कि जगत में हमारी स्थिति दही में पड़े हुए बैक्टीरिया की तरह है। इस जगत की प्रक्रिया के लिए हम आवश्यक है, लेकिन हम नीरी आंखों से दिखते नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम मग्न है कि हम नहीं होंगे तो दही कैसे जमेगा, हम नहीं होंगे तो दुनिया हमको देखेगी कैसे। दही का सेवन तो होता है, लेकिन दही का बैक्टीरिया दिखता नहीं। मित्रों, जगत चल तो रहा है उसकी मर्जी से। विचार कीजिएगा, जब कभी व्यक्ति, आजकल तो डेजर्ट सफारी भी होती है, मरुस्थल में जाइए, दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं दिखाई देता, और तब आपको वहां तरबूज की बेल मिलती, और तरबूज को काटिए। जिस मरुस्थल में पानी की एक बूंद का संघर्ष है, उस मरुस्थल में तरबूज जिसमें पानी ही पानी भरा हुआ है। चले जाइए बर्फ बरसाते हुए पहाड़ों पर, ठंड से ठिठुर रहे होंगे, तब जो पेड़ मिलेंगे वो बादाम के होंगे। 2-4-5 बादाम का सेवन हुआ तो शरीर में कहीं ना कहीं थोड़ी ऊर्जा आई। और मनुष्य, जो मैं कह रहा था कि हमने सरलता से जटिलता और जटिलता से कुटिलता की यात्रा की, धरती उसकी, लेकिन जमीन का सौदा करते हैं हम, हंसता है वो। पानी उसका, बेचते हैं हम, हंसता है वो। हवा उसकी, ऑक्सीजन कैफे खोलते हैं हम, हंसता है वो। मित्रों, विचार कीजिएगा, धन भी जो है, संपदा भी जो है, श्रम आपका होगा, लेकिन उसकी कृपा के बिना नहीं कमाया जा रहा। हम उसी में से थोड़ा सा उठाकर, तिजोरी से निकालकर जाकर मंदिर की का जो दान पात्र है उसमें डालते हैं, बड़े अहंकार से उसी से लिया हुआ उसी को रिश्वत के तौर पर लौटाने की कोशिश करते हैं। कितनी विचित्र बात है। जो मालिक है उसी की आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं। मित्रों, जो उस असली मालिक को याद रख पाता है, जो जानता है कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, देने वाला कोई और है, हम जो है केवल रिसीवर एंड पर है, हमको जो कुछ मिल रहा है ये उसकी कृपा से प्राप्त हो रहा है, जो उसकी कृपा का स्मरण रख पाता है, वही मनुष्य जो है आगे संतत्व की यात्रा पर निकलता है। और संतत्व की यात्रा, जैसे मैंने पहले कहा, ये कहीं जाकर किसी को तलाशने की नहीं है, ये बाहर की यात्रा नहीं है, ये बाहर से भीतर की यात्रा है। और जब हम बाहर से भीतर की ओर आने लगते हैं, तब हम जानने लगते हैं कि असली स्वामी कोई और है, और जो हमें निरंतर दे रहा है, जिसकी कृपा से हमारा काम चल रहा है, और केवल काम नहीं चल रहा है, बल्कि उसी की कृपा से नाम भी हमारा हो रहा है। कर वो रहा है, पर्दे के पीछे जो है पुतलियां वो हिला रहा है, और जो है सामने जो कलाकार दिख रहे हैं वो वाहवाही लूट रहे हैं। इस बात को एक मधुर भजन के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए मैं यहाँ अनुरोध करूंगा हमारी साधक बहन मधु शर्मा जी से। मधु जी तक मेरा स्वर पहुंच रहा है, तो मैं चाहूंगा कि मधु जी जो है अगले भजन को स्वर दें। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे अब और किसी की परवाह भी नहीं है, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों
से। धन्यवाद मधु जी। मधु जी के मधुर कंठ से हमने अभी इस भजन का जो है रसास्वाद किया। मित्रों, जैसा मैं कह रहा था कि आप सब साधकों के सहयोग से हमारा साधक समूह भी चल रहा है और इन्हीं सभी बंधुओं और भगिनियों के साथ से ये यात्रा भी जो चल रही है। मैं ये मानता हूं कि अध्यात्म की यात्रा, ये कहा जाता है कि एकल होती है, लेकिन अध्यात्म की यात्रा एकल नहीं है। अध्यात्म की यात्रा भी सामूहिक है। इस विषय पर फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो आप हर एक व्यक्ति दूसरे को थोड़ी थोड़ी शक्ति प्रदान कर सकता है और सामूहिक रूप से, क्योंकि हम लोग हमारे साधना के समूह पर देख रहे हैं। बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जब हमने महामंत्र ओम नमः शिवाय का जप किया तो आप जो लोग उससे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि 95 लाख से ज्यादा 29 दिन का श्रावण था इस बार। यदि वो 30 दिन का होता तो हम 1 करोड़ की संख्या पर पहुंच गए होते। हमारे यहाँ कहा जाता है शतकोटि यज्ञ, 100 करोड़। तो शतकोटि यज्ञ कोई कल्पना नहीं थी। 1 करोड़ तो कुछ साधकों ने मिलकर 29 दिन में कर दिए थे। तो मित्रों, सामूहिकता की अपनी एक शक्ति है और मनुष्य होने का अर्थ ही यह है कि हम समूह में रहें, क्योंकि मनुष्य को यूं भी सामाजिक प्राणी कहा गया है और समाज जो है वो अकेले व्यक्ति से नहीं बनता। सोसाइटी जो है, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह है, एक समुच्चय है। आइए इस यात्रा को हम आगे लेकर चलते हैं। मधु जी ने जिस भजन को प्रस्तुत किया, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मित्रों, होता यह है कि हम इस कृपा के भाव को जो है भूलने लगते हैं। और प्रकृति युग्म राग है। युग्म का अर्थ है 2, युगल, कपल। हर एक चीज जो है वो एक जोड़े में है। दुर्जनता भीतर है, सज्जनता भी भीतर है। बच्चे पर यदि ध्यान न दिया जाए, वो एक आयु में आ रहा है और उसके बाद में कहा जाता है कि बच्चा बिगड़ गया। यदि समय पर ध्यान दिया गया होता तो बच्चा उस मार्ग पर नहीं जा पाता जिस पर उसके जाने का आज हमको पछतावा है। भीतर के दुर्जन को समय पर यदि नियंत्रित कर लिया गया और सज्जन को बढ़ावा दिया गया तो मनुष्य का विकास जो है वो सतपथ की ओर है। और इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं प्रायः कहता हूं कि स्मरण रहे कि दुर्जनों की सक्रियता नहीं अपितु सज्जनों की निष्क्रियता समाज के लिए घातक है। सामान्यतः समाज जो है, हमारा जो सज्जन वर्ग है, वो मुंह बंद करके बैठ जाता है। मित्रों, आपके भीतर का जो सज्जन भाव है उसको मुखर रखिए। वो जितना मुखर होगा, दुर्जनता उतनी दबी होगी। हम यहां आते हैं, जैसा मैंने आरंभ में कहा था, कि हम जो है एक श्वेत चदरिया के साथ, एक स्वच्छ चदरिया के साथ आए हुए होते हैं। जब बच्चा हंसता है तो प्रायः माताएं कहती हैं कि ईश्वर से संवाद हो रहा है, बच्चे में ईश्वर का रूप है। बच्चा खिलखिलाता है तो उसकी किलकारी के साथ लगता है कि मानो ईश्वर हंस रहा है। हमें भेजा गया है परमात्मा से परमात्मा तक की यात्रा की। होता बिल्कुल उल्टा है, हमारी यात्रा परमात्मा से पापात्मा की हो जाती है। एक चित्रकार के मन में भाव उठा कि कुछ ऐसा चित्र बनाया जाए, बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है, बहुत लोगों को पता होगा, कि जिसमें ईश्वर का जो निष्कपट भाव है, ईश्वर के जितने सकारात्मक भाव हैं, जितनी सदाशयता है, ईश्वर शब्द जो है उसकी कल्पना के साथ मन में जितने भाव आते हैं वो सारे भाव दिख जाएं, ऐसा वो एक चित्र बनाया जाए। वो चित्र बनाने के विचार से वो गली गली, गांव गांव, शहर शहर भटका। उसे किसी एक ऐसे चेहरे की तलाश थी और एक बार जाते हुए उसने देखा कि गांव में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चे में उसको इस तरह का एक चेहरा दिखाई दिया। उसको आनंद आ गया वो चेहरा देखने के बाद में, और वो उसने उस बच्चे के माता पिता से बात की और उस बच्चे का एक चित्र जो उसने बैठकर बनाया। वो चित्र जो है बहुत लोकप्रिय हुआ, बहुत प्रसिद्ध हुआ, और उस चित्र के चलते चित्रकार का नाम भी जो है अनेक लोगों तक पहुंचा। कालांतर में जब वर्षों बीत गए, चित्रकार का भी बुढ़ापा आ गया, उसके मन में विचार उठा कि अब एक ऐसा चित्र बनाया जाए कि जिसमें किसी एक ऐसे क्रूर कर्मा का चेहरा हो, एक ऐसे पापी का चेहरा हो कि दुनिया में क्रूरता बर्बरता के साथ जितने भाव आते हैं, पहले परमात्मा का बनाया था, अब किसी पापात्मा का भी बना लो, तो मेरी वो जो एक चित्र की जो एक यात्रा है, उसकी जो आर्ट है, वो मैं पूरी कर सकूं।
फिर से वो तलाश पर निकला और इस बार तलाशते सामान्य लोगों में कोई नहीं मिला। वो वहां के मुख्य जेल में पहुंचा, जेलर से बात की और फिर अनुमति लेकर एक ऐसे अपराधी से मिलाया गया जो दुर्दांत था, क्रूर था, बर्बर था। और उसके बाद बैठकर वो उसका चित्र बनाने लगा और उसने कहा कि थोड़ा सा बाएं हो जाओ, और फिर कहा कि तुम्हारे चेहरे पर जो भाव है ऐसा पापात्मा भाव वास्तव में मैंने कभी नहीं देखा। पापात्मा रोने लगा। उसने कहा मैं वही हूं जिसमें तुमने परमात्मा का भी भाव देखा था। मेरे बचपन में ही तुमने मुझे परमात्मा के रूप में चित्रित किया था और आज मुझे पापात्मा के रूप में भी तुम्हें चित्रित कर दिया। यात्रा परमात्मा की होनी थी, पर यात्रा परमात्मा से पापात्मा की। कारण क्या था? कारण केवल इतना था कि हमने दुर्जन को सक्रिय होने दिया और भीतर के सज्जन को उतना स्पेस, अगर आज की भाषा का इस्तेमाल करूं, सामान्यतः कहा जाता है कि हमको स्पेस नहीं मिलता। वो स्पेस हमने हमारे भीतर के सज्जन को नहीं दी। मित्रों, इस चदरिया को मैली होने से बचाना यह आपका, हमारा, हम में से हर साधक का कर्तव्य है। कबीर जब उल्लेख करते हैं अष्टकमल का चरखा, तब शरीर के उन 8 चक्रों का वो उल्लेख करते हैं। फिर वो मूलाधार होगा, विशुद्ध होगा, मणिपूरक होगा, स्वाधिष्ठान होगा, अनाहत होगा, आज्ञा चक्र होगा, या फिर आपका सहस्रार होगा, या सुरति कमल होगा। 5 तत्वों की पूनी, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। वो धरा होगी, वो अंबर होगा, वो आपकी अग्नि होगी, वायु होगा, जल होगा। उस पूनी से और 9 से 10 माह लगते हैं इस शरीर को बिनने। इस शुद्धता के साथ जो शरीर तैयार किया गया, उसकी शुद्धता को राजभवन में कभी किसी प्रहलाद ने संभाला और झोपड़ी में कभी किसी सुदामा ने संभाला, नहीं तो सामान्यतः वो चदरिया जो है वो मैली हो। जैसा मैं आप लोगों से कह भी रहा था, चदरिया से हमने आरंभ किया और चदरिया के साथ ही हम विराम की ओर भी जो है अग्रसर हो रहे हैं। मित्रों, ये निर्णय हम में से हर एक ने करना है। मैंने आरंभ में कहा था कि आत्म प्रकाश से ही मनुष्य अपने आगे की यात्रा कर सकता है। ये प्रकाश आपको दूसरा कोई नहीं दे सकता, अपने भीतर ही जगाना होगा। आपके किसी मार्गदर्शक के, गुरु की भूमिका जो इतनी हो सकती है कि वो आपको आपकी शक्तियों से परिचित कराए। मैं ये मानता हूं कि आपका जो मार्गदर्शक है, आपका जो गुरु है, उसकी भूमिका काउंसिलर की होनी चाहिए। वो ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे बताए मार्ग पर आओ, वो ये उसको आपके भीतर की वो सामर्थ्य, उस शक्ति को जो है जागृत करना चाहिए कि व्यक्ति अपना पथ, अपना मार्ग स्वयं तलाश कर सके। संतत्व की यात्रा के लिए मित्रों सम्यकता आवश्यक है, अद्वैत भाव। किसी को जब हम पिन चुभोते हैं, उससे पहले ये कल्पना आवश्यक है कि वो पिन, यदि हम खुद को एक बार चुभो कर देखें, कल्पना क्या यथार्थ में चुभो कर देखिए, उसकी जो पीड़ा होगी, जो पीड़ा मुझे होगी, वही पीड़ा दूसरे को भी होगी। अपने आचरण से, अपने वाणी से, अपने कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से किसी को भी किसी भी प्रकार की पीड़ा न देना, ये जो है संतत्व है। हमेशा ये विचार कीजिए, जगत को अद्वैत भाव से देखिए। जो मेरे लिए लागू है वही उसके लिए लागू। जब ये मैं और वह का अंतर मिट जाएगा, तब निश्चित तौर पर ये जो भीतर का संत है, ये जो है शनय शनय प्रकाशित होने लगेगा। और कहा भी जाता है कि मूर्तिकार जो है वो मूर्ति गढ़ता नहीं, मूर्ति तो भीतर पहले ही है। मूर्ति के साथ में जो अतिरिक्त पत्थर हैं, केवल उनको निकालना भर होता है। संत होने की यात्रा भी ऐसी ही है। और संत को, जैसा आरंभ में कहा था, किसी वस्त्र से मत जोड़िए, किसी भाव से मत जोड़िए, किसी कर्मकांड या पूजा पाठ से भी मत जोड़िए। संतत्व एक निरंतर की यात्रा है। मनुष्य से बेहतर मनुष्य होने की यात्रा है वो जो है आपके संतत्व की यात्रा है। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि विचार कीजिए कि छोड़ो आलोचना, करो प्रशंसा। जब भी मन में आलोचना का भाव आता है, उस आलोचना को छोड़ दीजिए, सामने वाले की प्रशंसा की ओर जाइए। छोड़िए उनके अवगुणों को, जो है उनकी गणना करना, निहारना शुरू कीजिए संबंधित व्यक्ति के गुणों को। जैसे जैसे दृष्टि बदलती चली जाएगी, समूची सृष्टि बदलती चली जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हम स्वयं अपनी आंखों पर अपने हाथ रखते हैं, अपनी आंखों को ढक लेते हैं,
और फिर अंधकार 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 चिल्लाते हैं। केवल इतना ही तो करना है कि अपनी आंखों पर से अपने हाथ हटा लेने। हाथ हटा कर देखिए, परमात्मा से परमात्मा की यात्रा फिर से आरंभ हो जाएगी। साधक मित्रों, मंथन का भाव रहे, संतन का साथ रहे, भीतर का संतत्व निरंतर जागृत होता रहे। आज के इस प्रबोधन और सत्संग से जुड़ने के लिए आप सभी के प्रति साधुवाद। आनंद आया। हम लोग एक बार फिर से नाम धुन की ओर चलेंगे और एक बार फिर से हरि का नाम स्मरण करते हुए आज के इस प्रबोधन और सत्संग को विराम देंगे। पुनः आप सबका साधुवाद। आशु जी, मधु जी, रीता जी का साधुवाद। और आइए एक बार फिर उस छोटे से नाम सुमिरन के साथ आज यहाँ पर विराम लेंगे। आप सबके प्रति साधुवाद।